नमस्कार श्रोताओं, आज के स्पोर्ट्स स्कैन में मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव से। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जागृति। कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आखिरी दिन बारिश के कारण रुका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से टोक्यो में शुरू होगा। कोरिया ओपन बैडमिंटन के चैंपियन सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर रहेगी सबकी नजर। और भारतीय पुरुष तथा महिला हॉकी टीम कल से स्पेन में शुरू होने वाले 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए तैयार। वेस्टइंडीज के साथ त्रिनिदाद में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन भारत जीत की ओर अग्रसर है। हालांकि बारिश के कारण अभी मैच रुका हुआ है। बता दें कि भारत ने पहली पारी में 438 रन बनाए और दूसरी पारी में 181 रन बनाकर भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज जो है अभी अपनी सेकेंड इनिंग में बैटिंग शुरू करेगी, हालांकि अभी शुरू नहीं की है बारिश के कारण। तो मलय, एक तरह से अगर अभी देखा जाए कि आखिरी दिन है, कहीं न कहीं लीड में है भारत, तो अभी क्या संभावनाएं लगती हैं? देखिए, भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था वेस्ट इंडीज के सामने 365 रनों का। जब भारतीय टीम ने दूसरी पारी की घोषणा की, समाप्ति की, तो उस वक्त उसने 365 रनों का जो लक्ष्य दिया, वेस्ट इंडीज बहुत आसान लक्ष्य नहीं होता है, खास करके जब अंतिम दिनों में खेल चौथे और 5वें दिन का खेल होना हो। तो उस वक्त ऐसा लगा कि भारत पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है और जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज ने शानदार 5 विकेट लेकर भारत के लिए आगे का रास्ता बहुत साफ किया था वेस्ट इंडीज। लेकिन अब जो बारिश हो रही है, ये शायद वेस्ट इंडीज के लिए शुभ और भारत के लिए अशुभ हो, क्योंकि अगर बारिश ने खेल में बाधा डाली तो भारत के लिए ये मैच जीतना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बारिश ऐसा नहीं है कि इससे कोई वेस्ट इंडीज के जीतने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज चाहेगी कि मैच ड्रॉ हो जाए। और अगर बात करें कि जिस तरह से इस मैच में रन बनाए गए हैं, जिस रफ्तार से, क्योंकि आजकल हर टेस्ट सीरीज में ये देखा जा रहा है, ये कुछ ट्रेंड सा बन गया है कि वनडे की ही तरीके से मतलब तर्ज पे जो बैटिंग लाइन है वो रन बना रही है। लेकिन ये तो बड़ा ही अद्भुत था। हालांकि ठीक है, टेस्ट मैचेस जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि विकेट ऐसी बनाई जा रही है जहां टेस्ट मैच, मगर भारत ने जो प्रदर्शन किया है यहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस ट्रिनिदाद में, वो तो कमाल का प्रदर्शन है। क्योंकि देखिए, अगर आप दूसरी पारी की भारतीय पारी की आप और नजर डालें तो ऐसा आपको लगेगा कि भारत की टीम ये पूरी तरह से निश्चय करके उतरी थी मैदान पर कि हमें बहुत ही तेज गति से रन बनाने हैं। तो लगा कि जैसे सफेद बॉल की क्रिकेट हो रही है, क्योंकि 181 रन मात्र 24 ओवर में 7.54 रन प्रति ओवर की औसत से, ये तो बहुत बहुत बड़ा स्कोर है। और इतना पहले कभी एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने आप में बहुत तरह से लिखा गया इस तरह से कि जो जितने रन बने हैं और इतना जिसको कहते हैं अति आक्रामक मुद्रा में भारतीय टीम लगातार ऐसे चौके छक्कों की बौछार करती हुई, रोहित शर्मा हो तो क्या और बाकी के जो खिलाड़ी, ईशान किशन ने भी जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो एक तरह से जितना जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था पाकिस्तान के खिलाफ 2017 में सिडनी में, उन्होंने 32 ओवरों में 241 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 7.53 की औसत से रन बनाए थे, जो अभी तक का उच्चतम है। उसको भी इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया भारतीय टीम ने 7.54 की औसत से। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि, और रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। अभी आपने रिकॉर्ड की बात की, तो ये जो मैच है कहीं न कहीं रिकॉर्ड्स के लिहाज से बड़ा ही शानदार रहा है और याद भी किया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स भी बने हैं यहाँ पर। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो रोहित शर्मा के जीवन
का सबसे तेज अर्धशतक, वो भी यहीं लगा और 35 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक लगाए। और उससे भी ज्यादा जब ईशान किशन आए तो उन्होंने तो 33 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। तो इस प्रकार से जो विकेट कीपर की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का एक रिकॉर्ड था, उसके बिल्कुल आसपास, क्योंकि नहीं उसको भी इन्होंने तोड़ा, क्योंकि उस ऋषभ पंत का वो रिकॉर्ड था जहां तक मुझे याद आता है, और उन्होंने 34 गेंदों में 52 रन बनाए थे, जबकि ईशान ने उससे भी कम गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो इस तरह से एक तरह से रिकॉर्डों की झड़ी लग गई यहां पे। और जिस प्रकार से भारतीय बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, उनकी मनसा साफ दिख रही थी। वो चाहते थे कि वेस्ट इंडीज को हम दबाव में लाएं और उसके बाद उनकी पारी धराशायी कर दें। बिल्कुल देखते देखते वो सिमट जाए पारी, और उसमें जो काम करना था गेंदबाजों को, तो बेहतरीन काम किया अश्विन की गेंदों ने, क्योंकि जब अब खेल शुरू होगा तो वेस्ट इंडीज 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की उनके लिए अब। बिल्कुल कठिन है, लेकिन अगर बारिश लगातार ऐसे ही जारी रही तो फिर भारत के लिए, जैसे आपने कहा था, कि अशुभ संकेत भी हो सकता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब आपके सामने से आपकी जो परोसी हुई थाली है जीत की, वो चली जाए तो बड़ा दुख बिल्कुल, जिसको कहते हैं सुपड़ा साफ होने वाला था। 2 मैचों का ये टूर्नामेंट, 2 ही टेस्ट मैच खेले जाने थे। भारत अगर दूसरा भी जीत जाता है तो 2-0 की बढ़त के साथ जीत हासिल होगी, और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो ये 2-0 का स्कोर 1-0 पर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं एशेज सीरीज की ओर, जहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस मैच में इंग्लैंड के पास जीत दर्ज कर सीरीज में 2-2 की बराबरी का सुनहरा मौका था, लेकिन 5वें और आखिरी दिन यहां भी बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और अंपायर्स ने इस टेस्ट को ड्रॉ घोषित कर दिया। बैचबॉल एरा में इंग्लैंड ने पहली बार कोई टेस्ट मैच ड्रॉ किया है। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 317 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 592 रन बनाकर पहली पारी में 275 रन की बढ़त बनाई थी। प्लेयर ऑफ द मैच जैक क्राउनी ने 189 रन की पारी खेली थी। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 27 जुलाई से लंदन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ये मैच जीतकर एशेज सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम 5वें टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2017, 2019 और 2021 में एशेज श्रृंखला अपने नाम की है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो यहाँ भी बारिश का कहर जो है इंग्लैंड के लिए घातक साबित हुआ, और इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और जो उनके बेन स्टोक्स, उनके जो कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि मतलब लगातार अच्छा, बेहतरीन, परफेक्ट खेल खेलने के बाद भी जब आप हार जाते हैं तो बड़ी निराशा होती है। आज स्कोर लाइन इनकी भी बिल्कुल अलग होती अगर ये जीत गए होते। जिस तरह से इन्होंने दबाव बनाया था ऑस्ट्रेलिया पर, तो एक तरह से ये हो सकता था कि एशेज इंग्लैंड लौट आए, लेकिन इंग्लैंड में वापस आ जाए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अब तो एशेज उनके पास ही रहेगा। अब देखना यह है कि जब ओवल पे अगला मैच होगा तो किस तरह से इंग्लैंड यहां कोशिश करती है एक मैच और जीतने की, ताकि कम से कम ये ना कहा जाए कि इन्होंने श्रृंखला में आसानी से घुटने टेक दिए। क्योंकि ये बात तय है जागृति की, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में, उससे पहले वाले मैच, एक और मैच में बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। क्रिकेट की जो ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उनके बारे में जब भी लिखा जाएगा तो शायद इन मैचों के बारे में भी उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि जीतते जीतते जब आप हार जाते हैं तो वही अनिश्चितताएं किसी एक खिलाड़ी को और किसी एक टीम को महान बना देती हैं, और दूसरे के प्रति जो लोगों का सवालिया निशान है वो जरा और मजबूत कर देती हैं। लेकिन कहना होगा कि इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। हार जीत तो होती रहती है। बेन स्टोक्स ने जो बात कही और बहुत सही कही कि प्रीटी मच परफेक्ट थ्रू आउट, लगातार बहुत अच्छा खेलने के बाद, बढ़िया खेलने के बावजूद हम हारे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास एशेज रह गई, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और खास बात ये भी है कि जब से ये बेसबॉल एरा आया है, इंग्लैंड टीम
उसके बाद पहली बार कोई ऐसा टेस्ट मैच जो है उसका ड्रॉ रहा है। ऐसा मतलब क्योंकि फास्ट बैटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ फास्ट फॉर्मेट पर भी है, अच्छा भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर ये इंग्लैंड का मौसम है, इसका मिजाज कोई आज तक न जान पाया न जान पाएगा। और इस मौसम, ये जो दगाबाज मौसम है, ये क्रिकेट के साथ जब दगाएं करता है, धोखा देना शुरू करता है, तो क्रिकेटर्स के आंसू बारिश के पानी से ज्यादा निकलते हैं। ये तो हमेशा से होता रहा है और यही इस बार भी हुआ है जी। और अब आगे बढ़ते हैं बैडमिंटन की ओर। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से टोक्यो में शुरू होगा। कोरिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स चैंपियन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी यहां अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे। मलय, आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पर भारतीय जो चुनौती है, चाहे वो सिंगल्स में हो या फिर डबल्स में हो, मेंस और विमेंस की? देखिए, जहां तक भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का प्रश्न है, तो ये तो बेहतरीन फॉर्म में है। दुनिया की नंबर एक जोड़ी को हराने के बाद जब आप जीतते हैं, कोरिया ओपन जीता इन्होंने और ये चौथी प्रतियोगिता इनकी है इस बार, स्विस ओपन, एशियन चैंपियनशिप, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन, तो इनसे तो उम्मीद की जा सकती है। और इनकी रैंकिंग भी अब वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर आ गई है इनकी टीम, तो इनसे तो काफी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और इन्हीं के बलबूते पर जो भारत के अन्य खिलाड़ी हैं, उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि इनसे प्रेरणा पाकर शायद वो भी बहुत अच्छा खेलें। और इस बार जो मैं कहूंगा कि अगर नजर रखनी होगी तो नजर रखनी होगी पीवी सिंधु पर, एचएस प्रणॉय पर, लक्ष्य पर, ये वो खिलाड़ी हैं, किदम्बी श्रीकांत पर, क्योंकि जब खिलाड़ी लंबे समय तक खेलता है और जीत हासिल नहीं होती है तो उसके बाद उसके प्रदर्शन पर जब सवालिया निशान खड़े होते हैं तो लगता है, हर कोई यही पूछने लगता है कि कहीं इनके खेल जीवन की सांध्यवेला तो नहीं आ रही। और अब देखिए, जिस सिंधु के नाम से पूरी दुनिया घबराती थी, वो अब वर्ल्ड नंबर 17 हो गई हैं, 17वें स्थान पर हैं। और इस बार जो 12 BWF के वर्ल्ड टूर इवेंट्स हुए, उनमें 6 में वो फर्स्ट राउंड में ही हार गई। तो उनके लिए एक मौका है ये कि इंजरी उनकी हुई थी, चोट लगी थी, चोट के बाद जब आदमी चोट से उबरता है, रिहैबिलिटेशन के बाद किस प्रकार से उन्होंने अपने फॉर्म को वापस लाया। और महान खिलाड़ी के लिए ये बहुत कठिन काम नहीं होता है। तो देखना होगा कि सिंधु की जो अभी शारीरिक स्थिति है और जिस खेल के लिए वो जानी जाती थी, फास्ट एंड अटैकिंग गेम, तेज तर्रार आक्रामक शॉट्स वाली सिंधु, क्या वो फिर से वापसी करेंगी? ये बहुत बड़ी बात होगी। और जहां तक लेकिन देखिए, एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि अगर अगले राउंड में सिंधु पहुंच भी जाती हैं तो उनका मुकाबला ताइजू यिंग से होगा। और ताइजू यिंग ने उन्हें लगातार 9 बार हराया है, 1 बार 2 बार नहीं, 9 बार। बहुत कड़ा मुकाबला होगा और ये जीत जाती हैं तो जो आत्मविश्वास हिल जाता है खिलाड़ी का, वो वापस स्थापित हो जाएगा। उधर प्रणॉय की बात करें तो उन्होंने अभी BWF वर्ल्ड टाइटल मलेशिया मास्टर्स जीता था, लेकिन वो भारत के सबसे टॉप रैंकिंग वाले हैं, 10वें स्थान पर हैं। देखना है वो क्या गुल खिलाते हैं यहाँ। बिल्कुल, आइए और हम एक रिपोर्ट इस पर सुन लेते हैं। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु की निगाहें फॉर्म में वापसी करने के साथ ही सीजन का अपना पहला खिताब जीतने पर होंगी। सिंधु 20वें नंबर की खिलाड़ी झांग यी मान के साथ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। युवा शटलर आकर्षी कश्यप का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत जोर आजमाइश करेंगे। पुरुष डबल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया के लियो रॉली कार्नाडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से करेगी। एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेगी। महिला डबल्स में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद कोर्ट पर एक्शन में नजर आएंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। और भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम कल से स्पेन के टेरेसा में शुरू होने वाले 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए तैयार है। और इसके साथ ही अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की टीम को नमस्कार।